दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसके एक बादशाह ने आधी दुनिया को खा ढेर बना दिया। ये बादशाह जहां से गुजरा लाशों के मीनार खड़े करता गया। मंगोल सल्तनत की बुनियाद भी इसी मुल्क में रखी गई। ये दुनिया का सबसे कम गुंजान आबाद मुल्क है जहां इंसानों से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। एशिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन सहरा भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले, नदियां, दरिया, झीलें और चश्मे सब कुछ मौजूद हैं। ये एशिया का जमीन बंद मुल्क है जिसमें सोने, चांदी और तांबे के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क को नीले आसमां की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे ठंडा शहर होने का इजाज़ रखता है। आइसक्रीम की इजाद भी इसी मुल्क के लोगों ने की। चंगेज खान और हलाकू खान की नस्ल आज कहाँ है और किस हाल में मौजूद है? दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मशरकी एशिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क मंगोलिया की, जो कुदरती हुस्न और मादनियात से माला माल है। आज की इस वीडियो में हम आपको मंगोलिया के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। मंगोलिया के लोग जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, ये लोग कौन कौन से खाने खाते हैं, यहाँ के लोग शादियाँ किस तरह करते हैं, ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मंगोलिया एशिया का खूबसूरत मुल्क है। ये एक जमीन बंद मुल्क है, यानी मंगोलिया को किसी भी अतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती। दोस्तों फारसी जुबान में इस मुल्क को मंगोलिस्तान भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सहरा भी मंगोलिया में मौजूद है। यही वो सहरा है जहां से डायनासोर के ढांचे दरियाफ्त हुए। इस मुल्क की सरहदें सिर्फ दो ममालिक से मिलती हैं। मंगोलिया के शुमाल की तरफ रूस और जनूब की जानब चीन वाक़ है। चीन के साथ सरहद की लंबाई 4624, जबकि रूस के साथ सरहद की लंबाई 3600 किलोमीटर है। मंगोलिया के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 15,64,115 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। मुल्क के 2.7% रकबे पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं। रकबे के लिहाज से मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क का सबसे ऊंचा मकाम सीता समुंदर से 1528 मीटर बुलंद है। उलान बातोर मंगोलिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये दुनिया का सबसे सर्द तरीन दारुल हुकूमत शहर का इजाज़ भी रखता है। इस शहर में टेम्परेचर -55 डिग्री तक गिर जाता है। उलान बातोर लफ्ज का मतलब है सुर्ख शहजादा। इस शहर की बुनियाद 1615 में रखी गई। ये शहर 471 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। मंगोलिया की तकरीबन निसफ आबादी इसी शहर में रहती है। दोस्तों 2024 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मंगोलिया की कुल आबादी 34,75,540 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी का ग्रोथ रेट 0.03% है। आबादी के लिहाज से मंगोलिया दुनिया में 133वें नंबर पर आता है। मुल्क की 67% आबादी शहरों, जबकि 33% आबादी देहाती इलाकों में आबाद है। मंगोलिया दुनिया के 5 इंतहाई कम गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। दोस्तों इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 2 अफराद रहायश पजीर हैं। मुल्क की 50.7% आबादी औरतों, जबकि 49.3% आबादी मर्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों मंगोलिया को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि मुल्क की 38% आबादी की उम्र 18 साल से कम है। मुल्क के लोगों की औसत उम्र 78 साल है, जो कई एशियाई ममालिक से ज्यादा है। मंगोलिया के लोग अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ के लोग बहुत स्मार्ट और फिट होते हैं। मुल्क की तकरीबन 85% आबादी रोजाना वर्जिश करती है।
मंगोलिया में शादियां बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प तरीकों से होती हैं। मुल्क में शादियों की कम से कम उम्र 20 साल है, लेकिन 18 से 19 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। दुल्हा और दुल्हन मंगोलिया के रवायती लिबास पहनते हैं, सर पर मंगोल टोपी पहनी जाती है। शादी की तकरीब में 2 घोड़े मौजूद होते हैं, एक दूल्हे के लिए और दूसरा दुल्हन के लिए होता है। मंगोलिया में जिस औरत के 5 बच्चे हो जाते हैं उसको हुकूमत की तरफ से बहुत से इनामात और तोहफे से नवाजा जाता है। दोस्तों, मंगोलिया एशिया का एक सरसब्ज मुल्क है। मुल्क का 3/4 हिस्सा सरसब्ज वादियों और जंगलात पर मुश्तमिल है, जो मंगोलिया में मौजूद जानवरों के चरने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि मुल्क में इंसानों से ज्यादा जानवर मौजूद हैं, मंगोलिया में एक इंसान के लिए 12 घोड़े जबकि 36 भेड़ें मौजूद हैं। दोस्तों, मंगोलिया का शुमाली और मशरकी हिस्सा बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, जबकि जनूब और मगरब की तरफ एशिया का सबसे बड़ा सहराए गोबी मौजूद है। ये सहरा चीन और मंगोलिया के बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। दुनिया में सबसे पहले डायनासोर के ढांचे भी इसी जगह से दरियाफ्त हुए थे। गोबी सहरा मंगोलिया का एक बेहतरीन और सियाहती मकाम भी है। मंगोलिया रेसलिंग इस मुल्क का कौमी और सरकारी खेल है, जो एक कदीम और मंगोलिया का रवायती खेल भी है। कराटे, बॉक्सिंग, फुटबॉल और घोड़ों की रेस मंगोलिया के दूसरे अहम और मशहूर खेल हैं। मंगोलिया तकरीबन 35 के करीब ओलंपिक्स मेडल भी अपने नाम कर चुका है। इस मुल्क के लोग ओलंपिक्स की तमाम खेलों में हिस्सा लेते हैं। मुल्क के नस्ली ग्रोहों की बात करें तो 95% हिस्सा मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखता है। 2.8% काज़क, 0.7% चीनी और 1.5% दीगर नस्लों के लोग भी मौजूद हैं। मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब बुद्ध मत है। मुल्क की 51% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। 1.3% ईसाई, 1.9% हिंदू, 3.7% मुसलमान भी आबाद है। मंगोलिया की 40% आबादी किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। इसके अलावा दीगर छोटे छोटे मज़ाहब के लोग भी मौजूद हैं। मंगोलिया एक मजबूत मुआशियत रखने वाला मुल्क है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल जीडीपी 21.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2.6% है। ये मुल्क दुनिया में जीडीपी के लिहाज से 120वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 15,352 अमेरिकी डॉलर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मंगोलियन टोगरस है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 0.082 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 0.020 पैसों के बराबर है। मंगोलिया दुनिया के कमजोर तरीन करेंसी रखने वाले ममालिक में से एक है। दोस्तों, दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरान चंगेज खान का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये बादशाह भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखता था, जिसने बड़े आजम एशिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर हुकूमत की। मंगोलिया के एक मशहूर कबीले और मजबूत खानदान में 1162 को चंगेज खान की पैदाइश हुई, जिसका नाम तैमूर जिन रखा गया। ये अभी छोटा था, इसके बाप को दुश्मनों ने मार दिया। 1175 में सिर्फ 13 साल की उम्र में ये अपने कबीले का सरदार बना और शादी भी कर ली। इसने कई कबीलों को साथ शामिल करके मंगोलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज खान ने सब चीन पर कई हमले किए और इसे फतह कर लिया। इसके बाद चंगेज खान की फतूहात बढ़ती गई। ये बादशाह जिस जगह से भी गुजरता गया लाशों के ढेर लगाता गया। इसने सैकड़ों शहरों को जलाकर राख कर दिया। चंगेज खान चीन पर तीसरे हमले के दौरान मारा गया। इसकी मौत के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन हकीकत बहुत कम मालूम है। दोस्तों, मंगोलिया में ट्रैफिक का बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है।
इस जगह सड़कों का वसीह जाल मौजूद है। मुल्क में टैक्सी, ट्रेन और बसों का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। ज्यादातर लोग ट्रेन और बस के जरिए सफर करते हैं, जो कि बहुत आरामदाह और सस्ता भी होता है। दोस्तों, रेलवे का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है, जो चीन और रूस के साथ भी जुड़ा हुआ है। मंगोलिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज्यादातर कारोबार ट्रेन के जरिए किया जाता है, क्योंकि ये मुल्क अपनी 70% तिजारत रूस और चीन के साथ करता है। मंगोलिया में 14 एयरपोर्ट, 4 एयरलाइन और 10 के करीब रजिस्टर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। हर साल लाखों लोग मंगोलिया का हवाई सफर करते हैं। इस मुल्क का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +976 और इंटरनेट डोमेन नेम .mn है। मंगोलिया की 28 लाख आबादी के पास मोबाइल फोन मौजूद हैं। इस जदीद दौर में भी मुल्क की सिर्फ 14 लाख आबादी ऐसी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। मंगोलियाई जुबान मुल्क की सरकारी, कौमी और सबसे बड़ी जुबान का दर्जा रखती है। मंगोलियाई जुबान मुल्क की तकरीबन 52% आबादी बोलती है। इसके अलावा अंग्रेजी, चीनी और रूसी जुबान भी बोली और समझी जाती है। मंगोलिया में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। मुल्क के मौजूदा हुक्मरान का नाम खोरलस ओकना है, जो 25 जून 2021 से इस ओहदे पर मौजूद है। वक्त के लिहाज से मंगोलिया पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3470 किलोमीटर जबकि भारत से 3683 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें, आज के दौर में भी मंगोलिया की 27% आबादी ऐसी है जो खाना बदोश है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। मंगोलिया में तालीम का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। मंगोलिया में तालीम की शरह 98% है, जो कई एशियाई ममालिक से ज्यादा है। दोस्तों, मंगोलिया के लोग बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और खुश इखलाक होते हैं। मंगोलिया के लोग मेहमानों और गैर मुल्की सियाहों को खुदा की रहमत समझते हैं। मंगोलिया का कौमी फूल सका ब्यूसा है। कौमी परिंदा फाल्कन है। शमन का दरख्त मुल्क का कौमी दरख्त है और मुल्क का कौमी दिन 29 दिसंबर है। दोस्तों, मंगोलिया के लोग घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं। मंगोलिया के हर एक खानदान के पास 100 से ज्यादा घोड़े मौजूद हैं। मंगोलिया के घोड़े अपनी खूबसूरत और जिसामत की वजह से पूरे एशिया और अरब में मशहूर हैं। मंगोलिया का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है। साइड वाली 2 पट्टियां सुर्ख और दरमियान वाली पट्टी ब्लू रंग पर मुश्तमिल है। झंडे की पहली पट्टी में मुल्क का कौमी निशान बना हुआ है। इस मुल्क में सालाना 2 बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, एक न्यू ईयर फेस्टिवल और दूसरा नादम फेस्टिवल है। मंगोलिया में 1000 मरीजों के लिए 4 डॉक्टर और 9 बेड मौजूद हैं। ये मुल्क अपनी मुआशत का 4.6% हिस्सा अपने सेहत के निज़ाम पर खर्च करता है। मंगोलिया के लोग जो खुद को चंगेज खान की नस्ल बताते हैं, वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर लाजमी रखते हैं। मंगोलिया में चंगेज खान की याद में एक इमारत बनाई गई, जिसके ऊपर एक दियो हेकल मुजस्मा बनाया गया जो चंगेज खान का है। ये मुजस्मा 131 फीट बुलंद है, जिसको 255 टन स्टील और लोहे से तैयार किया गया है। जिस इमारत पर ये मुजस्मा बनाया गया, इसके 36 स्तून हैं, जो मंगोल के 36 कबाइल को जाहिर करते हैं। मंगोलिया पर कई मशहूर हुक्मरानों की बादशाहत कायम रही। 1206 में पहली मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी गई। कई सालों तक मंगोल इस जगह हुकूमत करते रहे। 16वीं सदी में इस जगह बुद्ध मत मजहब फैल गया। 17वीं सदी में मंगोलिया राजोश खानदान की हुक्मरानी में चला गया। 1911 में मंगोलिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1921 में दुनिया ने मंगोलिया को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया।
दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जुमा टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।